गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धीरज सर, साइन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको टैली के अंतर्गत फंक्शन की के बारे में बताएंगे। टैली तो आपको आ गया। टैली में आपको एंट्री करने के लिए सबसे पहले फंक्शन की बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शन की आपको नहीं पता है तो आप टैली में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हम फंक्शन की के बारे में आप बात करेंगे। तो टैली में काउंटिंग वाउचर करने के लिए आपको फंक्शन की आवश्यकता होती है। तो फंक्शन की पहला क्या है? F4। F4 फंक्शन की का हम यूज करते हैं। तो F4 का क्या नाम है? कंट्रा। इस कंट्रा के अंतर्गत हम किस वाउचर की एंट्री करते हैं? तो कंट्रा के अंतर्गत हम ओनली बैंक की वाउचर करते हैं। किसका करते हैं? बैंक का। बैंक के अलावा और कोई वाउचर एंट्री नहीं होता है। तो F4 में हम किसका करते हैं? बैंक का। अब हम बात करते हैं पेमेंट का। F5 पेमेंट, जैसा कि इसका नाम है पेमेंट, तो F5 के अंतर्गत ओनली हम पेमेंट का एंट्री करते हैं। जैसे हम किसी को मजदूरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या मजदूरी दे रहे हैं, या फिर किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, जैसे ही पेड टू रेंट या ही पेड टू सैलरी, ही पेड टू वेजेस, इस प्रकार से अगर आता है, अगर हम जितना भी पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री हम किस में करते हैं? F5 में, पेमेंट का। पेमेंट के अलावा अगर हम सामान क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, और वह जो हमारा परचेजिंग हो रहा है ऑन कैश हो रहा है, मतलब तुरंत हम पैसा दे करके सामान खरीद रहे हैं। हमने सामान खरीदा और पैसा दिया, तो वहां पे उस समय की एंट्री हम किस में दिखाते हैं? पेमेंट F5 में दिखाते हैं, क्योंकि हम पैसा तुरंत पेमेंट कर देते हैं। तो जब हमारा ऑन कैश परचेज हो तब हम उसकी एंट्री किस में करते हैं? F5 में, परचेज ऑन कैश। अब हम बात करते हैं F6। जैसा कि नाम से F6 क्या नाम है? रिसीव, मतलब इसमें जो रिसीविंग होता है, जैसे रिसीव में रेंट रिसीव, जो रिसीविंग होता है उसको हम F6 में दिखाते हैं। और उसके बाद क्या है? जैसे हम सेल करते हैं, तो सेल करते समय हमको तुरंत पैसा मिल जाता है पार्टी से। जैसे हमने कोई सामान किसी पार्टी को सेल किया और वो पार्टी ने तुरंत हमको पैसा दे दिया, तब की एंट्री हम किस में करते हैं? F6 में करते हैं, सेल ऑन कैश। सेल ऑन कैश की एंट्री किस में करते हैं? F6 में करते हैं। यह हो गया हमारा F6। तो F4 हो गया हमारा कंट्रा बैंक, F5 हमारा हो गया पेमेंट, और F6 क्या हो गया? रिसीव। और हमारा रिसीव में किसका होता है? सेल ऑन कैश और रिसीव। F6 में एक एंट्री और करते हैं, वो किसका करता है? जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपया लगा करके, तो जब हम 1 लाख रुपया लगाते हैं तब की एंट्री करते हैं, तब हमारा वह एंट्री किस में जाता है? F6 में। और उसके बाद हम बात करते हैं F7 का। F7 का नाम है जनरल। जनरल हम एंट्री करते हैं, जैसे हमारी कंपनी में चोरी हो गया, लॉस बाय थीफ, या कोई सामान क्षति हो गई रास्ते में, या रास्ते में माल की चोरी हो गई, तो लॉस बाय थीफ, लॉस बाय फायर, सिंपल ऑफ गुड्स, ये सब की एंट्री हम किस में करते हैं? F7 में। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम सिंपल तैयार करते हैं, और उस सिंपल को हम कस्टमर को दिखाते हैं, दिखाने के लिए भेजते हैं कि वह हमारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं सही है। तब उस प्रकार की एंट्री हम किस में करते हैं? F7 में करते हैं। चोरी में चला गया, आग से जल गया, लॉस बाय फायर, जब लॉस बाय फायर होता है तो भी हम एंट्री किस में दिखाते हैं? F7 में। उसी प्रकार हमारा है F7 में हमारा इस तरह का एंट्री होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, सिंपल ऑफ गुड्स। ओके। इसके अलावा हमारा क्या है? सेल। F8 से क्या होता है? सेल। सेल में ओनली सेल की एंट्री होती है, और इसमें सेल का वही एंट्री होता है जिसमें पार्टी का नाम होना जरूरी है। जैसे हमने किसी से सेल किया, जैसे ही गुड सोल्ड टू प्यारे मोहन, प्यारे मोहन से हमने सेल किया है, तो यहाँ पे प्यारे मोहन जो है तुरंत पैसा नहीं दिया है। हो सकता है प्यारे मोहन कुछ दिन बाद पैसा दे, या चेक से दे, या बैंक से किसी तरीके से दे, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है, तो यहाँ पर हम एंट्री किस में करते हैं? या फिर सेल में करते हैं। लेकिन अगर हम प्यारे मोहन को सामान बेचते और वहां पे तुरंत पैसा मिल जाता, तब वो एंट्री हम किस में कर देते? F6 में कर देते हैं, रिसीव में। लेकिन अभी सामान नहीं मिला है, सिर्फ प्यारे मोहन से हमको मतलब है, मैंने प्यारे मोहन को सामान बेचा है, अभी वो हमको पैसा नहीं मिला है, शायद हो सकता है कुछ दिन बाद मिले, तब उसकी एंट्री हम किस में दिखाते हैं? F8 में दिखाते हैं। और परचेज F9 में क्या होता है? परचेज। इसमें भी सेम कंडीशन होता है, जब हम परचेजिंग करते हैं तब इसमें एंट्री किस में दिखाते हैं? F9 में। इसमें पार्टी का नेम होना आवश्यक है। अगर हम पार्टी से परचेज कर रहे हैं और तुरंत वहां पैसों का लेन देन हो जा रहा है, तब उसकी एंट्री हम कर देते हैं F5 में, पेमेंट में। जैसे हमने कोई सामान खरीदा है और खरीदने के बाद मैंने पैसा तुरंत पूरा पेमेंट कर दिया, तब की एंट्री हम F5 कर देंगे। लेकिन मैंने सामान खरीदा, वो पैसा हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन बाद हम पेमेंट करें,
या प्रोडक्ट का यूज करने के बाद पेमेंट करें तब की एंट्री हम करते हैं F9 में। तो इस प्रकार से हम इतने फंक्शन की का यूज करते हैं। F4 हो गया कंट्रा, बैंक की एंट्री, F5 हो गया पेमेंट की एंट्री और परचेज ऑन कैश, और एक हमारा रिसीव हो गया जितना भी हम रिसीविंग करते हैं और कैपिटल का एंट्री करते हैं। F7 क्या हो गया जनरल, लास्ट बाय चीफ, लास्ट बाय फायर, इस प्रकार की एंट्री हम करते हैं F7 में। F8 हो गया हमारा सेल और F9 हो गया हमारा परचेज। थैंक्स।